हेलो क्लास नाइन्थ। लास्ट डे आपने पढ़ा था मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो मिश्रण बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण की विशेषताएं देखना है कि क्या होता है मिश्रण की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है इसकी? मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं परंतु कुछ मिश्रण समांगी होते हैं। यानी कि चीनी, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए चीनी का नमक में मिश्रण, वो क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा गुण क्या है? मिश्रण के तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे चीनी और जल का विलयन ले लीजिए, उसमें चीनी किसी भी मात्रा मिला सकते हैं, ज़्यादा भी मिला सकते हैं और कम भी मिला सकते हैं। तो वो क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण हो गया। मिश्र तीसरा गुण क्या है? तीसरी विशेषता, मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत न तो उत्पन्न होती है और न ही अवशोषित होती है। मिश्रण को बनाने में ना तो कोई ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होती है, ना ही उसमें अवशोषित है। यानी कि मिश्रण बनाने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बस पदार्थों की आवश्यकता होती है। चौथी विशेषता क्या है? मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे हमने चीनी और नमक को भी मिक्स कर दिया ग्लूकोज बनाने के लिए, तो उनके गुण जो है, यानी कि जो मूल पदार्थ के गुण हैं वो विद्यमान रहते हैं। यानी कि चीनी का गुण कहीं खो नहीं जाता, उसकी विशेषता वही रहती है। पांचवी विशेषता क्या है? मिश्रण के मूल पदार्थों को साधारण भौतिक रीतियों जैसे वाष्पन, उत्पादन, आसवन, चुंबकत्व आदि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके पहले हमने बताया था कि जो मिश्रण में क्या फर्क है कि उन्हें हम अलग कर सकते हैं भौतिक रीतियों। जैसे चीनी और पानी का विलयन है, चीनी और पानी का मिश्रण है, उसे हम वाष्पित करके पानी को चीनी से अलग कर सकते हैं। नमक और पानी का घोल है, उसे भी हम अलग कर सकते हैं। यानी कि भौतिक रीतियों द्वारा, चाहे वाष्पन द्वारा, चाहे ऊर्ध्वपातन द्वारा, या फिर आसवन द्वारा, या चुंबकत्व के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। छठवीं विशेषता क्या है? मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। जब उसके मिश्रण की निश्चित अनुपात नहीं होता तो उसका निश्चित गलनांक और क्वथनांक कहाँ से हो सकता है? इट मीन्स इसकी छठवीं विशेषता क्या है? गलनांक और क्वथनांक कोई फिक्स नहीं होता है। अब मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण निम्न दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब इसकी डिफिनीशन ये आपको खुद से लिखना है, ये HW है। आप अपनी बुक्स स्टडी करके खुद से बताइए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। स्टूडेंट, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं उसकी डिफिनीशन लिख करके बुक से अपने हमें ग्रुप में सेंड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या थी? मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर हम आपको सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, जिसे आप उससे पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या है ये जानना है। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे जल जो है वो द्रव अवस्था में होती है तो वो बर्फ बन जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, फिर वो ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि परिवर्तन इस वातावरण का नियम है, इस प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो इस परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण, आकार, रंग, अवस्था, ताप अस्थायी रूप से बदल जाते हैं। अस्थायी रूप से यानी कि कुछ समय के लिए बदले, जिस कारण से वो बदले हैं फिर उस कारण को हटाने के बाद वापस वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। परंतु भौतिक परिवर्तन में उनका जो संगठन होता है और भार होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में जमुना जल जो है वो बर्फ बन गया तो क्या उसके वेट में, उसके भार में कोई परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, बल्कि जब उसका टेम्परेचर बदलेगा वो वापस जल बन जाएगा, बर्फ। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन देखिए नोट में है क्या? भौतिक परिवर्तन प्रायः प्रकाश, उष्मा और विद्युत के कारण होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है सिर्फ 3 कारणों से होता है। प्रकाश के कारण हो सकता है, उष्मा के कारण और विद्युत के कारण हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थों की संगठन, भार तथा भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कागज। कागज को आप जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। तो अब कागज जो था वो राख बनने में क्या उसके भार में परिवर्तन नहीं आया? क्या उसका भार वही रह जाएगा? भार में परिवर्तन आया। और क्या उस टेम्परेचर को, उष्मा को परिवर्तन कर दिया जाए तो वापस वो राख से कागज बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और भी उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के, जैसे पदार्थ का जल जाना, लोहे पर जंग लगना, दही और सिरके का बनना,
पदार्थों का सड़ना, भोजन का पचना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। विलयन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांग मिश्रण है उसी को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में चीनी और जल का विलयन, यानी कि इसे हम अलग तो कर सकते हैं, जिससे प्रकाश का गुजरना संभव नहीं है। प्रकाश जैसे टार्च जलाइए, उसमें से प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजर सकती, उसे क्या कहते हैं? विलयन। अब विलयन के दो पार्ट्स होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है? जो घुलता है उसे कहते हैं विलेय, और जो घुलाता है उसे कहते हैं विलायक। जैसे चीनी और जल का जो विलयन है, उसमें चीनी क्या है? घुलती है, वो विलेय है, और जल क्या है? उसमें घुलता है चीनी, तो वो क्या है? विलायक है। तो विलेय और विलायक की डिफिनीशन आप खुद से लिख लीजिएगा। अब आता है विलयन की विशेषता। विलयन की एटलीस्ट 2 विशेषताएं आप अपनी बुक से स्टडी करके लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी।